हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की जो क्लास होने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ जनगणना से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जो सभी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एसएससी ने भी दिल्ली पुलिस में कम से कम 70% पूछे हैं जो सभी जनगणना से थे, और शिफ्ट 45 थी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ही शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखते हुए वीडियो को ध्यान देखना है। ठीक है, देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखा है। आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, ये आपको बताना होगा। ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली नगर समूह, कोलकाता नगर समूह, चेन्नई नगर समूह या मुंबई नगर समूह, तो आपको बताना होगा। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई नगर समूह सबसे अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। ऐसे सबसे ज्यादा आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, सिक्किम, यानी राज्य आप सभी जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, कहने का मतलब एससी वाला, यानी एससी के बारे में पूछ रहा है ये। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एस टी में हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान रखना होगा। एस सी सबसे ज़्यादा कौन सी जगह है, उत्तर प्रदेश में, और एस टी कौन सी जगह है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षा प्रतिशत सबसे अधिक ज़्यादा है, शिक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है जो शिक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा है, शिक्षा के मामले में केंद्र शासित प्रदेश में। और राज्य में कौन सा हो जाएगा, केरल, ठीक है। दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नीचे 4 नंबर का। भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो जिला हो जाएगा इसमें मुंबई का थाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे। वर्ष 2011 की जनगणना में जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आपके यूपी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे जनगणना के मामले में, यानी जनसंख्या के मामले में, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र, ध्यान रखना होगा, ठीक है। और सबसे कम किस जगह का है, सिक्किम का, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो मैंने आपको बताया है सिक्किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं नीचे आगे। आगे देखिए, भारत की जो पहली जनगणना किस साल शुरू हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड मेयर के समय शुरुआत की गई थी, ठीक है। और जो नियमित रूप से जनगणना शुरू की गई थी वो 1881 में की गई थी, जो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, ठीक है। दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले जो जनगणना हुई थी कब हुई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जनगणना की गई थी 1830 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। 1830 में सबसे पहले जनगणना शुरू की गई थी, और ढाका में शुरू की गई थी, ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी, ये हैनर वल्टर के द्वारा की गई थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और हैनर जो वल्टर थे इनको भारतीय जनगणना का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8वां। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल के बाद किसका स्थान है, यानी केरल तो फर्स्ट पे आता ही है, लेकिन इसके बाद किसका स्थान आता है, तो वो आता है मिजोरम का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था इसी बार, तो आपको ध्यान रखना होगा, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का सही क्रम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रम से आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व के राज्यों का सही क्रम है, ठीक है। यानी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना के आधार पर शहर का ऐसा कौन सा सही क्रम है, जनगणना के आधार पर सबसे ज़्यादा किसका है, फिर किसका है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई, ठीक है। यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शनों को आपके राइट आंसर सही ढंग से करना देख के, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दूसरा पूछ रहा है ये। तो फर्स्ट तो अपना उत्तर प्रदेश है, लेकिन सेकंड कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। यानी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दिए गए देशों के समूह में किसका जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम बताया गया है,
इन ऐसे कौन से देश है जिनका उत्तर प्रदेश से भी कम जनसंख्या है? तो आप सभी जानते होंगे, इनका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, जो उत्तर प्रदेश से भी कम जनसंख्या है इन देशों की, ठीक है। यानी कि सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उच्च जनसंख्या की वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए 2001 से लेकर 11 के दौरान भारत के किस राज्य में साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? साक्षरता के मामले में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है तो वो ये बिहार राज्य में, ठीक है, यानी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है? केरल की, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन है? मिजोरम। और अभी जो 2001 से 11 के बीच में जो वृद्धि हुई है किस राज्य में हुई है? बिहार में, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का स्त्रियों संख्या पुरुषों से अधिक वाले कौन सा प्रदेश ऐसा है? ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारतों का स्त्रियों की संख्या पुरुषों से, स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों से अधिक बताई गई है। तो आप सभी जानते हैं कि कहने का मतलब ये है कि लिंग अनुपात सबसे ज्यादा केरल का है, तो इसमें ऐसा पूछा गया है किसान को, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी अलग तरीके से पूछिए तो इसका केरल हो जाएगा राइट आंसर। सबसे कम किसका हो जाएगा? हरियाणा का, ठीक है। फिर देखिए भारत में 10 वर्षीय जनगणना विविधता रूप से किस साल प्रारंभ की गई थी? तो कब की गई थी? कब की गई थी? 1881 में की गई थी, लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किसी एक की जनसंख्या न्यूनतम है यानी कम बताई गई है? तो किसकी बताई गई? चंडीगढ़ की, ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर देख लीजिए, किसी एक राज्य की साक्षरता दर का स्तर सर्वाधिक उच्च है, तो किस राज्य का हो जाएगा? मिजोरम का हो जाएगा, क्योंकि मिजोरम सेकंड नंबर पे आता है इसमें ऑप्शन के हिसाब से, और फर्स्ट नंबर पे केरल आता है, ठीक है, ध्यान देंगे। फिर देखिए कि भारत की जनगणना को गठित करने वाला मुख्य प्रजातीय समूह द्रविड़ आर्य कहाँ पे रहते हैं? तो ये रहते हैं उत्तरी पूर्व भारत में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा दबंग घाटी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला की साक्षरता दर की न्यूनतम अंतर बताया गया है, यानी कम अंतर बताया गया है, तो ये हो जाएगा केरल में, ठीक है। दोनों के अंतर, जो स्त्री और महिलाओं के बीच में जो साक्षरता का अंतर है वो न्यूनतम बताया गया है केरल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे साक्षरता अधिक है, ठीक है। फिर देखिए 22वां क्वेश्चन, निम्न में से किसमें महिला साक्षरता अधिकतम बताई गई? तो आप सभी जानते होंगे मिजोरम में बताई गई ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत आज जनी के संक्रमण से कौन सा चरण पे है? तो इसमें हो जाएगा उच्च मृत्यु दर, गिरती मृत्यु दर पर, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, भारत में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया था होमवर्क के लिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन के साथ आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना जनगणना के बारे में, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जनगणना की शुरुआत हुई थी 1830 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना होगा, 1830 में जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी और ढाका में आयोजित की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद में जब जनगणना हुई थी, पहली बार जो गैर समकालीन जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयर के शासनकाल के दौरान की गई थी, ठीक है। और फिर जो नियमित रूप से जनगणना हुई थी वो हुई थी 17 फरवरी 1881 को, जो लॉर्ड रिपन के समय शुरुआत हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखते हैं इसकी कुछ जनगणना के फैक्ट इसमें दे रखे कि जनगणना जो अधिनियम था वो 1948 के प्रावधान के आधार पर आयोजित किया जाता है, यानी जनगणना का जो प्रावधान है वो किसकी उस पर आयोजित किया जाता है? 1948 के प्रावधान के तहत आयोजित किया जाता है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। और मैंने आपको बताई दी और बाकी की, और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो 2011 का जनगणना की जो थीम थी क्या थी? हमारी जनगणना हमारा फ्यूचर, ठीक है, ध्यान रखना होगा। और 1872 के बाद की जनगणना आती है 15वीं जनगणना आती, और आज़ादी के बाद की कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी, सभी आप जानते होंगे ऑलरेडी। इसके बाद देख सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, आप सभी जानते हैं, यूपी हो जाएगा, कम जो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और जो शासक और कम कौन सा हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों में? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की भी जनसंख्या कम है केंद्र शासित प्रदेशों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी? दिल्ली की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं घनत्व के मामले में, तो घनत्व के मामले में आप देख सकते हैं कि जो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व 382, ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382, ध्यान रखना होगा।
और इसमें देख सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है ये भी। इसके बाद देख सकते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जब जनसंख्या भी दिल्ली की ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में, और घनत्व भी दिल्ली का ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश घनत्व किसका है, अंडमान निकोबार का। ठीक है, ध्यान रखना होगा इसकी। तो ये जानकारी ठीक है, आज की यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं।